हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट बाय अजय पी दुबे। दोस्तों, परीक्षा, मूल्यांकन, एग्ज़ाम वो निकस है, वो क्राइटेरिया है, वो आईना है जो पूरी तरीके से बच्चे की शैक्षिक गतिविधियों का दस्तावेज है। दोस्तों, कोरोना नामक वैश्विक महामारी का कहर इस तरीके से हावी रहा कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो शैक्षिक गतिविधियों पे। ये दूसरा शैक्षिक सत्र है। इससे पहले जब कोरोना ने गत वर्ष दोस्तों दस्तक दिया था, मार्च 2020 में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, बच्चे प्रमोट हो गए थे, अगली कक्षाओं में बच्चे प्रमोट हो गए थे, उनकी कक्षोन्नति कर दी गई थी। इस वर्ष भी विद्यालय खुले, लेकिन दोस्तों कोरोना की फिर एक नई आहट को मद्देनज़र रखते हुए होली का अवकाश बच्चों के लिए घोषित कर दिया गया, शिक्षकों के लिए भी घोषित हो गया और अब बच्चे पुनः अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिए गए, उन्हें कक्षोन्नति दे दी गई। लेकिन इस दौरान भी शैक्षिक गतिविधियों को पुरजोर चलाए रखने के लिए तमाम कोशिश की गई। शिक्षकों की क्षमता का संवर्धन हुआ। शिक्षकों ने अपने प्रयास से मोहल्ला पाठशाला के अलावा नाना प्रकार के नवाचार किए, चाहे वो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला हो, मोहल्ला पाठशाला हो। थोड़े ही समय के लिए बच्चों के लिए विद्यालय दोस्तों इधर इस बीच 1 मार्च से खुले और अपर प्राइमरी स्कूल के लिए बच्चों के लिए स्कूल पहले खुल गए। तो कुल मिलाकर के टीचर और टाट के बीच में जो डायलॉग है वो इस्टेब्लिश हुआ। अब 1 अप्रैल से नए शैक्षिक सत्र में शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य सार्थक संवाद होना है। लेकिन बड़ी खबर दोस्तों ये है कि बिना परीक्षा प्रमोट होंगे जनपद प्रतापगढ़ के 2,84,000 नौनिहाल। स्थगित की गई परीक्षाएं, 1 अप्रैल से चलेगा नया सत्र, कोरोना के चलते बंद कर दिया गया स्कूल। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सक्षम अधिकारियों की तरफ से जो बात हो रही है यही कि दूसरी बार प्रोन्नत होंगे बच्चे। शैक्षिक सत्र 2019-20 में भी कोरोना की वजह से बच्चों की परीक्षा नहीं कराई जा सकी थी। बौद्धिक क्षमता का पिछला रिकॉर्ड देखकर उन्हें औसतन नंबर देकर अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया था। जिला समन्वयक प्रशिक्षण अजय प्रकाश दुबे ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को फेल ना करने का नियम है। ऐसे में बच्चों को प्रोन्नत करने का फैसला लिया गया है। भले ही परीक्षा नहीं कराई जा रही, बावजूद इसके अधिकतर स्कूलों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव के माध्यम से मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह जी ने बताया कि इस साल भी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को बिना परीक्षा के ही प्रोन्नत कर दिया गया है। उनकी पिछली कक्षाओं का मूल्यांकन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि उनकी पिछली कक्षाओं का मूल्यांकन अप्रैल के लास्ट वीक में दोस्तों मूल्यांकन होना है। इस शासन का निर्देश था। होली का अवकाश घोषित हुआ है, लेकिन अप्रैल में जब बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे तो उसके लास्ट वीक में सारे बच्चों का इवैल्यूएशन होना है। आते हैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ दोस्तों, आपको पूरी की पूरी न्यूज़ जनपद प्रतापगढ़ से दोस्तों अवगत कराते हैं। हम बात करते हैं साभार दैनिक जागरण से, यही कि जिले के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। स्कूलों में 31 मार्च तक होली का अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही 25 व 26 मार्च को होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। स्कूलों में नया सत्र 1 अप्रैल से चलेगा। शासन ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 2,84,000 बच्चों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट किया गया है। इसके पूर्व शासन ने इन बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं
25 व 26 मार्च को कराने का निर्देश दिया था। बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया था। 1 मार्च 2021 से स्कूल चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में जिले में कुल प्राइमरी स्कूल, यानी अगर हम जोड़ें प्राइमरी स्कूल का मतलब यहाँ प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड कंपोजिट तीनों है। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और संविलियन के जो विद्यालय हैं, अगर उनकी संख्या देखें तो जनपद प्रतापगढ़ में 2756 विद्यालय हैं। इनमें 722 उच्च प्राथमिक तथा 2034 प्राथमिक विद्यालय हैं। कोरोना संक्रमण काल के चलते 24 मार्च 2020 को किए गए लॉकडाउन की वजह से विद्यालयों को बंद कर दिया गया था। इस दौरान तमाम ऑनलाइन विधाओं के जरिए बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता रहा है। प्राइमरी स्कूल के अभिभावकों के पास मल्टीमीडिया फोन व अन्य जरूरी संसाधन न होने के चलते अपेक्षा के अनुरूप परिणाम सामने नहीं आ सका। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को 10 फरवरी और कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों को 1 मार्च से खोलकर रोस्टर के हिसाब से पठन पाठन शुरू किया गया है। देखा जाए तो अभी भी कोरोना के चलते अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विद्यालय भेजने से गुरेज कर रहे हैं। बच्चों में शैक्षिक दक्षता विकसित करने के लिए विभाग ने समृद्ध हस्त पुस्तिका भी मुहैया कराई है। इसके जरिए भाषा और गणित का प्रारंभिक आकलन किया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू किया जाएगा। बच्चों की पिछली कक्षाओं की शैक्षिक दक्षताओं का मूल्यांकन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये रही बड़ी बात, यही कि स्थगित की गई परीक्षाएं 1 अप्रैल से चलेगा नया सत्र। कोरोना के चलते बंद कर दिया गया है स्कूल। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है और होली के अवकाश में पूरा का पूरा एक प्रकार से सैनिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो कंप्लीट सैनिटाइज्ड हमारे स्कूल हो जाएंगे। बच्चे घरों में अपने रहेंगे। शिक्षक भी तरोताज़ा, उमंग, ऊर्जा, जोश खरोश से लबरेज होकर के त्यौहार के बाद नए शैक्षिक सत्र में बच्चों के साथ एक मीनिंगफुल वे में, एक सार्थक वे में दोस्तों जुड़ने की कोशिश करेंगे। होली की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित सारे शिक्षक भाई बहनों को हृदय से ज्ञापित करता हूं और कोशिश करें कि इस होली में, रंगों के इस पवित्र त्यौहार में आप सुरक्षित रहते हुए खुशनुमा वातावरण में शिक्षा की जो लौ आप हमेशा जलाते रहे हैं, उसे नए शैक्षिक सत्र में और अच्छी तरीके से दोस्तों जलाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट, जी हाँ दोस्तों, शैक्षिक अंतर्दृष्टि के इस खूबसूरत चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।